मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, जिसमें कई चीजें सस्ती हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक कारों को भी सस्ता होने की खबर सामने आई है। जेएमडी न्यूज संवाददाता ने कार के शोरूम में पहुंचकर कर्मचारियों से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है। मोदी सरकार का 3.0 बजट जो है आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और उसमें बजट में जो है इलेक्ट्रिक कारें और ईवी पे विशेष ध्यान दिया गया है कि अब वो सस्ती होंगी। इस समय मौजूद है खन्ना किया में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो बजट आया है उसको कितना सही। सर, आज बजट पेश हुआ है, ईवी और इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो सस्ती होंगी, कितना ठीक लगता है आपको? काफ़ी हद तक ठीक लगता है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी उतनी नहीं थी, तो कॉस्टिंग ज़्यादा होती थी। तो अब इसके बाद हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब बैटरी सस्ती होंगी, क्योंकि ईवी पूरी तरह बैटरी बेस्ड है, जब बैटरियां सस्ती होंगी तो व्हीकल भी सस्ती होगी। इंपोर्ट ड्यूटीज कम हुई हैं, तो जो ईवी व्हीकल्स हमारी इंपोर्ट होती थी, जो काफ़ी कॉस्टली होती थी, उन पर भी कॉस्ट कटिंग होगी। तो अब ज़्यादा आसान हो गया है लोगों के लिए ईवी की तरफ जाना, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही है, उसके साथ ये है कि अब बजट फ्रेंडली भी हो जाएगी, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि हाँ मेरे पास ईवीज हों और ईवी व्हीकल हम यूज़ करें, कई बार होता था कि बजट की वजह से वो नहीं ले पाते थे, अब वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। स्पेशली जब हम बात करते हैं हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, तो जो ईवीज के लिए वो सोचते थे कि हाँ हम कभी फर्दर लेंगे आगे चल के, तो अब उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया है कि वो ईवी अफोर्ड कर सकें। मिडिल क्लास का जो व्यक्ति होता था वो चाहता था कि हम भी कार से चलें। जिस तरीके से बजट आया है, अब इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो सस्ती होंगी, तो क्या लगता है जिस तरीके से बजट में सस्ता दिखाया गया है, तो अब सेलें इलेक्ट्रिक की बढ़ेंगी कारें? हाँ, जिस हिसाब से चीज़ें सामने आई उस हिसाब से बिल्कुल जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी। कि अगर हम बात करें कि एक एवरेज पकड़ के चलते अराउंड ऑफ, अगर हम 100 गाड़ियां बेचा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो फिगर बढ़ के अब 120, 125 या 130, 135 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि हम कितनी आसानी से उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो मिडिल क्लास फैमिली सोचती थी कि हम ईवी अफोर्ड कर लें, फ्यूल एक्सपेंसेस कम हो जाएं, बाकी चीज़ें हो जाएं, तो ये सारे फायदे अब एक मिडिल क्लास फैमिलीज को मिलेंगे। बजट जो आया है कितना ठीक लग रहा है, और किस हिसाब से बजट और ठीक होना चाहिए कि आम लोगों को राहत मिले? देखिए, बजट जो आया है, नो डाउट अच्छा बजट आया है। और जहाँ तक राहत की बात है, बस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल हों, हर शहर में हों। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जैसे आज पेट्रोल पंप्स हो रहे हैं, वैसे चार्जिंग स्टेशंस भी बनते रहें, ताकि जो लोग लॉन्ग टर्म जो है लंबा दूरी तय करना चाहते हैं और बीच में चार्जिंग स्टेशन ना मिलने की वजह से वो अपनी ईवीज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उतनी जो है बैटरी की कह सकते जो रेंज है गाड़ियों की वो नहीं मिल पा रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है और जगह जगह पे हमें चार्जिंग स्टेशंस मिलते हैं, तो नो डाउट लोग ईवी व्हीकल ज्यादा यूज करेंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा सेफ रहेगा। और भी हमारे साथ एक लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जो बजट आया उसमें देखा गया ईवी और इलेक्ट्रिक कारों का महत्व दिया गया है कि ये सस्ती होंगी, कैसे देखते हैं आप इसको? सर देखिए, मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने पहले भी ईवी पे काफी ध्यान रखा है। जैसे आप यूपी की बात करें तो हमने ईवी कार में आरटीओ को फ्री रखा था, आरटीओ चार्जेस नहीं रहते थे। हमारी ईवी में सब्सिडी भी थी, जो ईवी कार्स रहती थी सब्सिडी थी। तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, उनको मालूम है कि आने वाला जो टाइम है वो ईवी कार्स का है, क्योंकि ईवी कार्स बहुत सारे तरीकों से अपने एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। और कस्टमर जैसे ईवी की ओर जाता है, ईवी कार पे जाने का मेन कारण है उसका फ्यूल का जो कॉस्ट आता है, जो उसको मेन एक्सपेंस आता है फ्यूल का, गाड़ी के मेंटेनेंस का, वो ईवी में बिल्कुल कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। लगभग अगर बात करें किसी भी हमारी ईवी गाड़ी की, तो लगभग 1 से 2 रुपए के नियर अबाउट उसकी रनिंग कॉस्ट आती है। देखा गया कि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति होता था वो भी कार लेना चाहता था। अब जिस हिसाब से बजट आया है, इलेक्ट्रिक कारें और ईवी जो है सस्ती हैं, तो क्या लगता है कि अब क्या इलेक्ट्रिक कारों की सेल बढ़ेगी? सर, बढ़ेगी सेल, और ऐसा नहीं है कि ईवी कार पे कस्टमर नहीं जा रहा है। हर कस्टमर जाना चाहता है कि उसको एक ईवी कार मिले, क्योंकि वो कस्टमर अभी भी है जो आता है, वो ईवी के बारे में जरूर पूछता है कि आपके पास ईवी है, हाइब्रिड कार्स हैं। तो ईवी का मार्केट है कि इस बजट के बाद बढ़ना है सर। बजट आया, सरकार ने पेश किया, कितना ठीक लगता है आपको? सर देखिए, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी के लिए जैसे प्राइस हाई थे, बैटरी हमारे पास बाहर से आ रही थी, चीजें बाहर से आ रही थी, तो उसके साथ अब प्राइस उसका कम होगा और उसका सेल बढ़ेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कार के वो लोग जिन्होंने बताया कि जिस हिसाब से बजट आया और मिडिल क्लास का जो व्यक्ति
कार लेना चाहता था, लेकिन महंगाई की वजह से नहीं लेता था। तो जो बजट में ध्यान देते हुए इलेक्ट्रिक कारें और ईवी जो सस्ती हुई हैं, अब कहीं ना कहीं इसकी सेलें जो हैं बढ़ेंगी और मिडिल क्लास का व्यक्ति भी कार ले सकेगा। अपने सहयोगी विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमबी न्यूज, कानपुर।